फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे केंद्रीय योजनाएं, आज केंद्रीय योजनाओं में जैसे कि इसकी सेकंड क्लास है केंद्रीय योजनाओं की। अगर आपने जो है कि प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके जो है कि आप पहले एपिसोड को देखिए, क्योंकि क्या होता है कि प्रीवियस क्लासेज देखने पर अगली क्लासेज जो है कि क्लियर होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये किसानों के लिए था कि अच्छा, संपदा मत का अर्थ क्या होता है। संपदा का अर्थ जो होता है कि धन से संबंधित होता है, संपत्ति से संबंधित होता है। तो किसानों की संपत्ति क्या है? जो भी खाद्य वस्तुएं हैं उनका संग्रहण करना, इकट्ठा करके रखना। और इकट्ठा करके क्यों रखते हैं? ताकि वो चीज़ें जब महंगी हो तो उनका क्या कर सकें, निर्यात करें, उनको बेचें। उससे उनको फ़ायदा क्या होगा लंबे समय तक रख के बेचने से, क्योंकि जो होता है कि अनाजों के जो है कि या फिर कोई जो भी खाद्य वस्तु वो रखा है उसके भाव में जब वृद्धि होगी उसके हिसाब से वो बेचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें संभव कब हैं? पास पास रखी चीज़ें खराब भी तो हो सकती हैं। तो उसके लिए एक तकनीक चलाई गई, उसके लिए जैविक तरीके से या भौतिक तरीके से या रासायनिक तरीके से, जिस तरीके से भी उस अनाज का या उस खास वस्तु का जो है कि संरक्षण किया जाए, ठीक है, उसके लिए ये योजना चलाई गई कि किसान है या किसी भी तरीके का जैसे कि खाद्य वस्तुओं से जुड़ा हुआ अगर मतलब कि वो व्यक्ति है कि वो निर्यात करता है, चीज़ों को बेचता है, तो लंबे समय तक उस वस्तु को टिकाऊ अपने पास बना के कैसे रख पाए, जिससे कि वो सही समय पर बेच करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। तो उसी को हम बोलते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण। तो उसी चीज़ के बारे में, उसी चीज़ को लेकर के ये योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई। हालांकि ये योजना जो है कि 2017 में चलाई गई। इससे पहले यही योजना जो है कि संपदा करके आई 2016 में। संपदा करके ये योजना आई थी 2016 में। तो अगर पूछता है कि संपदा योजना कब चलाई गई तो उसके लिए आप 2016 बोलेंगे। जबकि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना अगर आता है, यानी PMKSY अगर आप पूछता है तो उसके लिए आप बोलेंगे कि ये 2017 में ये योजना बनाई गई। इस योजना का उद्देश्य क्या था ये देखते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य था कि कृषि की पूरक कमी को पूरी करना या दूर करना। तो पूरक क्या होता है? पूरक कमी क्या है? यानी कि कृषि तो हम कर लिए तकनीकी विधि द्वारा। आज तक देखें कि जो भी कार्यक्रम आए किसानों के पक्ष में, तो किसानों को बताया गया कि किस तरीके की मिट्टी है, किस तरीके का आप उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल करें। अच्छा ठीक है, किसानों ने सारा योजना का लाभ उठाया, सारे कार्यक्रम के लाभ उठाए। अब धीरे धीरे भारत अब तो बिल्कुल इस मामले में समृद्ध हो चुका है। तो अब इसमें बात आई 2016 में कि किस तरीके से ज़्यादा यानी कि लॉन्ग टाइम तक खाद्य वस्तुओं को जो है कि संरक्षण करके रखा जाए और वो खराब भी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए यही होता है कि उसकी पूरक कमी को पूरी करना, यानी कि वो किस तरीके से उसका मेंटेनेंस बना करके पास रखा जाए, किस तरीके का केमिकल का यूज हो जो कि हानिकारक भी ना हो, ऐसी व्यवस्था लाई गई। तो वही होता है कि कृषि की पूरक कमी को पूरी करना। ठीक है, प्रसंस्करण को आधुनिक बनाना। प्रसंस्करण होता है कि यानी कि अनाज का संरक्षण, ठीक है, करना, अपने पास उसको इकट्ठा करके रखना है। वो भी कैसे? उसको कुछ जैसे कि आधुनिक विधि में क्या होगा, जैसे कि रासायनिक विधि, उसमें कुछ ऐसी वस्तु मिलाना, ऐसे केमिकल मिलाना जिससे कि उस अनाज में कीड़े ना लगे, वो लंबे समय तक। अगर कोई ऐसे जैसे कि हम लेते हैं कि अगर समझ लीजिए कि अगर कहीं दूर से सप्लाई होकर मछली हमारे पास आती है तो उसको किस विधि द्वारा, कैसे उसको किस तरीके से उसका संरक्षित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाए। नहीं तो नॉर्मल तो एक दिन में खराब हो जाएगी, गर्मी पे डिपेंड होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ती जा रही है कि अब वस्तुओं का संरक्षण तो नॉर्मल तरीके से करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसमें ये होता है कि किस तरीके का तकनीक, आधुनिक तकनीक का यूज किया जाए, किस तरीके का केमिकल उसमें यूज किया जाए जिससे कि वो लंबे समय तक तरोताज़ा बना रहे, वो फल हो या सब्जियां हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो वही है कि प्रसंस्करण को आधुनिक बनाना। वो चीज़ें इतनी बाजार में आए, इतनी आधुनिक हो जाएं ताकि जो है कि इतनी महंगी ना हो कि जिसको जो है कि एक लघु किसान उसको वो है कि अपने मतलब उसका यूज ना कर पाए। कहने का मतलब ये है कि उसको आधुनिक बना देना, कम से कम बजट में जो है कि किसानों के पास पहुंचाना, ताकि वो जिस भी चीज़ का संरक्षण कर रहे हैं वो जो है कि उसको बहुत महंगा ना पड़े और हर कोई कर पाए। कृषि की बर्बादी को रोकना। इससे क्या होगा? कृषि की बर्बादी रुकेगी। जैसे कि अगर ये है कि किसान अगर जैसे कि प्याज ही बोता है,
ठीक है, उसको लॉन्ग लॉन्ग समय तक स्टोर करके रखना है कि जब ये महंगा होगा तब मैं इसको बेचूंगा, तब मुझे मुनाफा होगा। तो उसके लिए जो होता है कि जैसे ग्रीन हाउस होता है उसमें उसका संरक्षण करके रख सकता है। तो इससे क्या होता है कि कृषि में जितना भी है कि फसलें नष्ट हो जा रही हैं या फिर बर्बाद होती हैं, ठीक है, फसल, तो उसको इन सब चीज़ों से रोका जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है कि किसानों को कम से कम नुकसान हो, क्योंकि पैदावार तो कर लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सूखे अनाजों को छोड़ के बाकी जो ऐसे अनाज होते हैं जिसमें कि सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, तो ये इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनको हर्जाना भुगतना पड़ जाता है, नष्ट हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इसको भौतिक, रासायनिक और जैविक विधि द्वारा किस तरीके से इसको संरक्षित किया जाए, ये योजना उसके लिए थी, किसानों के जैसे कि अगले के भविष्य उनका बनाने के लिए बेहतरीन योजना थी कि वो फसलों को स्टोर करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका समय आने पे सप्लाई करके पैसे कमाएं। अब ये एक वो है कि खाद्य प्रसंस्करण को किसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा है ना कि खाद्य संस्करण, जैसे कि है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 में चला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है, तो है कि एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है कि कृषि या फिर समुद्री, अच्छा कृषि और समुद्री चीज़ें क्या हैं, कृषि चीज़ों में तो जैसे कि हम ले लेते हैं लहसुन हो गया, प्याज हो गया, फल हो गई, सब्जियां हो गई, इस तरीके की चीज़ें हो गई। या फिर आजकल तो जैसे कि बहुत सारे जो जितने भी हम जो है कि फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे हम जितना भी स्विगी हो गया, इससे हम तो अपने ऑर्डर भी कर लेते हैं, तो कैसे वो लॉन्ग टाइम तक खाने वाली चीज़ें जो है कि, या फिर देखते हैं कि अब हमें कोई भी चीज़ बनाने का मन करता है, जैसे कि हमको इडली बनाने का मन किया, तो क्या होता है पैक में आता है, उसको तुरंत फाड़ो, यूज करो, ठीक है, हर एक चीज़ ऐसे अवेलेबल है। तो उसमें क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण में क्या है कि एक प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि या समुद्री, अच्छा समुद्री चीज़ों में क्या हो गया, कृषि चीज़ों में तो ये सब चीज़ हो गई, समुद्री चीज़ों में होता है जैसे कि मछली हो गई, समुद्र में जितने भी जीव पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब भी होते हैं क्या, खाद्य प्रसंस्करण में ही आते हैं। तो खाद्य वस्तुओं का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विधि द्वारा, जैविक विधि द्वारा भी कैसे कहा जा सकता है, और रासायनिक विधि द्वारा और भौतिक विधि द्वारा, इसका जो है कि लंबे समय तक इसको ताज़ा रखने के लिए फलों को, सब्जियों को या फिर समुद्री जो जीव मिल रहे हैं, ठीक है, उनका एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना है, तो किस तरीके से वो ख़राब ना हो, उसके लिए जो है कि इन रासायनिक और भौतिक और जैविक विधियों का उपयोग करना। अच्छा, इसका मूल्यवर्धन क्या है, यानी कि ये सारे प्रोसेस को करने का मेन मकसद क्या होता है कि लंबे समय तक जो है कि भोजन को सुरक्षित रखना, ताकि उनको तुरंत खाने योग्य हो वो, ठीक है। तो ये हुआ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, यानी कि किसान जो भी अपना ये अपना पैदावार कर रहे हैं, उससे उनको ये ना हो कि पैदावार करके वो बेच दें उसको, क्योंकि पास रखेंगे, स्टोर करेंगे तो ख़राब हो जाता है, इस चीज़ को लेकर के ये रखा गया। योजना देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में क्या होता है कि इसमें जो है कि सरकार किसानों को ऋण देगी, तो ऋण तो ऐसे भी मिल सकता है, लेकिन इसमें क्या थी, इसकी खास बात क्या थी कि इसमें जो है कि कम ब्याज दर पे किसानों को जो है कि ऋण दिया जाता था, यानी कि लोन देना एक तरीके से। तो ये शुरू कब हुआ, 1998, यानी कि 1998 में शुरू हुआ, ठीक है। तो इसमें है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में, इसका उद्देश्य क्या था, किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण देना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि किसानों को न्यूनतम कम से कम जो है कि ब्याज दर पे ऋण देना, उधार देना। और इसका है सेकेंड उद्देश्य क्या था कि फसल बीमा उपलब्ध कराना। फसल बीमा अभी आपको आगे हम बताएंगे कि फसल बीमा क्या होती है, एक तरीके की योजना होती है, ठीक है। तो फसल बीमा उपलब्ध कराना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ठीक है। तो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा क्या होती है, ये भी आपको बताएंगे कि इसमें जो होता है कि किसानों की अगर मृत्यु हो जाती है तो कुछ जो है कि अगर ये बीमा करवाया हुआ है किसान, तो उसमें कुछ उसको राशि दी जाती है। अगर वो दुर्घटना के दौरान अगर विकलांग हो जाता है तो उसके लिए अलग राशि है, जैसे कि मृत्यु दर पे 50,000 सरकार की तरफ से मिलेगा। अगर वो विकलांग हो जाता है किसी दुर्घटना के दौरान तो उसको उसका आधा यानी कि 25,000 मिलेगा। इस तरीके की योजना 1998 में यानी कि 1998 में बनी थी। तो आइए देखते हैं इसमें। अच्छा, ये जो है कि किसानों को न्यूनतम ब्याज दर उपलब्ध कराना, ब्याज दर पे जो है कि ऋण उपलब्ध कराना। अच्छा, तो ये ऋण का एक लिमिट होता है कि कितने से कितने के बीच में दिया जा सकता है। ये था 50,000 से 3 लाख के बीच। किसानों को कितना दिया जा रहा था, 50,000 से 3 लाख। हालांकि 1998 में ये रकम बहुत बड़ी चीज़ थी कि 50,000 से 3 लाख के बीच में, जिससे किसान किसी भी तरीके का कृषि कार्य या किसी भी उद्योग धंधे से जुड़ा हुआ अपना कार्य शुरू कर सकता है। उसके लिए ब्याज था, उसके लिए ये क्या था,
रकम थी। अब ये है कि कैसा किस तरीके का जो है कि कहा जा रहा है कि न्यूनतम ब्याज दर पे, तो ब्याज दर किस तरीके का था, एक क्वेश्चन बनता है कि ब्याज दर कितना, तो आता है जैसे ऑप्शन में कि 6 माह के लिए पूछेगा, 1 वर्ष के लिए पूछेगा, तो 6 माह के लिए 4% ब्याज दर पे, और जबकि 1 वर्ष के लिए 7% पे होता है। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना में, कि 6 माह के लिए 4% और 1 वर्ष के लिए 7%, ये किसानों को जो है कि ब्याज देना पड़ता था, जो कि बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर था। बाकी का अगर अदर से कहीं से लोन लो, ठीक है, तो उस पर अलग इससे अधिक ब्याज दर था, लेकिन जो किसान क्रेडिट कार्ड था उस पर आपको अगर लोन लेना है तो ये 6 माह पे 4% और 1 वर्ष पे 7% देना होता था ब्याज दर। ठीक है, और जो मैंने आपको पहले बताया कि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा क्या होता है, तो इसमें अगर किसान ने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवाया है, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बीच में उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो सरकार की तरफ से उसको 50,000 मिलेगा उस बीमा का, और अगर वो उस दुर्घटना के दौरान विकलांग हो जाता है तो उसको 25,000 मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फसल बीमा जो है कि क्या होता है, फसल बीमा योजना देखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं PM, यानी कि प्रधानमंत्री, ये है फसल बीमा योजना। ठीक है, तो ये शुरू कब हुआ था, तो 13 जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, फसल बीमा प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से नष्ट बीमा प्रदान करना। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे कि अगर आप ये बीमा करा लेते हैं, फसल बीमा करा लेते हैं, तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है कि कुछ धनराशि मिलेगी। अगर आपका जो है कि फसल नष्ट हुआ है तो आपको कुछ राशि मिलेगी, ठीक है, या उसके बदले वो अनाज मिलेगा। जिस सीजन का अनाज, जैसे रबी का है, खरीफ का है, उसके हिसाब से आपको अनाज मिलेगा। जितना आप अगर वो दावा करते हैं कि इतना मेरा नुकसान है, उतना तो नहीं, लेकिन उसका कुछ परसेंट जो है कि सरकार आपको उस बीमा योजना के दौरान आपको लाभान्वित करती है। ठीक है, तो इस फसल योजना में दी है कि प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से, प्राकृतिक आपदा जैसे कि वह कि ओलावृष्टि के कारण, जैसे कि भारत में ऐसा तो नहीं है कि पत्थरों के टकराने से जल्दी आग लग जाए जिससे फसल नष्ट हो जाए, तो भारत में ऐसी दिक्कत नहीं है आग लगने वाले। अगर किसी कारण बस ऐसे लगता है तो वो प्राकृतिक आपदा में नहीं लिया जाता है। जैसे खेतों में चिंगारी उत्पन्न हो गई, जैसे कि खेतों की कटाई के समय, या ये सब चीज़ें नहीं ली जाती हैं इसमें है कि जैसे ओलावृष्टि के कारण या फिर भारी पत्थर पड़ गए उसके कारण फसलें नष्ट हो जाए, तेज़ तूफान आ जाए, तेज़ बारिश आ जाए उसके कारण फसल नष्ट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें प्राकृतिक आपदा में ली जाती है जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। हाँ, ये चीज़ें नहीं ली जाएंगी कि खेतों में कीट लगने से या फिर चूहे के लगने से फसल नष्ट हुआ, तो ये सब प्राकृतिक आपदा में नहीं आती है, उसके लिए बीमा राशि या राहत राशि नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से देखा हमने कि प्राकृतिक आपदा ये सारी चीज़ें कहलाती हैं। अगर इस प्राकृतिक आपदा के दौरान अगर किसान का जो है कि फसल नष्ट होते हैं तो उसको जो है कि बीमा राशि जैसे कुछ राहत राशि दी जाती है। इसके ये जो है कि कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी जो है यही जो है कि कुछ राहत राशि मुहैया कराती है। जैसे कि रबी की फसल के दौरान अगर जो है कि फसलें नष्ट हुई हैं तो उसमें क्या होता है कि रबी की फसल में क्या आता है, गेहूँ आता है, तो वो गेहूँ जितना भी फसल किसान का हुआ था, ठीक है, उस वर्ष जितना भी हुआ था या फिर उसकी जितनी भूमि है अनुमानतः जितना हर साल उसका होता है अनाज उस खेतों में से, उसका 1.5% जो है कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा उसको दिया जाएगा, राहत राशि दिया जाएगा। ठीक है, उसको उतना फसल दिया जाएगा, जितना भी फसल होता है उसका 1.5%। वहीं पे अगर खरीफ की फसल का सीजन चल रहा है, उस दौरान ये प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको पूरे फसल का जो है कि 2% दिया जाएगा भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी किस तरीके से फसल बीमा योजना के दौरान देती है। ठीक है, हमने ये देखा किसान क्रेडिट योजना में, जो कि शुरू कब हुआ था 1998 में। तो इस तरीके से हमने अपनी योजनाएं समाप्त की। अब अगले जो है कि क्लासेस में भी योजनाएं ही चलेंगी। योजनाएं बहुत सारी हैं और सारी इम्पॉर्टेंट हैं, तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में पहुँचे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं लेखपाल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।